Assalamualaikum to all of you. I hope you all will be fine. As you know very well that this is called Rida Tashmeen. Okay, today we will learn that topics which was left in the last video. हम आज वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो में रह गए थे. वी हैव डिस्कस द वर्ब, आल्सो द स्टेट वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म. ठीक, हमने लास्ट वीडियो में वर्ब डिस्कस कर लिया था और स्टेट वर्ब को डिस्कस कर लिया था. स्टेट वर्ब क्या थे, जिन्हें हम कहते हैं बी वर्ब्स. बी वर्ब्स में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब में कहाँ इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, इज एम आर कहाँ इस्तेमाल होगा. ठीक है, और इनकी फॉर्म्स क्या थी, हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली थी. आज हम पढ़ेंगे पोजेसिव वर्ब. पोजेसिव वर्ब शोज द पोजेशन, ये मलकियत को जाहिर करता है. किसी के पास क्या है या मेरे पास क्या है. ठीक है, मलकियत. अब मैं जैसे कहूँ कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मलकियत जाहिर हो रही है. अब हम पोजेसिव वर्ब को जो सेकंड नेम कहते हैं, हैव वर्ब भी कहते हैं, पास होना, रखना या ऐसा कुछ. अब इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. इन प्रेजेंट वी यूज हैव एंड हैज. ओके, इन पास्ट वी यूज हैड, इन फ्यूचर वी यूज विल हैव. मैं कहूँ कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार. मेरे भाई के पास वॉच थी, माई ब्रदर हैड अ वॉच. थी, अभी नहीं है. ठीक है, अब मैं कहूँ मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी. ठीक, होगी फ्यूचर में. तो ये हमारे पास होते हैं पोजेसिव वर्ब, सिंपल से. और इन्हें भी नॉन एक्शन वर्ब कहा जाता है, इनमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो. जैसे स्टेट वर्ब में मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर और इसमें मैं कहूँ आई हैव अ कार, तो दोनों के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा. अब जो पोजेसिव वर्ब में इनकी जो फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट फॉर्म होती है हैव और हैज. ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है हैड एंड द थर्ड फॉर्म आल्सो विल बी हैड. जो थर्ड फॉर्म है वो भी हैड होती है. द थर्ड वन इज एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब जिसे हम डू वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, इसमें तमाम एक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे, जैसे खाना पीना, सोना, जागना, भागना, दौड़ना, ये सारे क्या है, एक्शन परफॉर्म होंगे इसके अंदर, जो एक्शन बताता है. ठीक है, एक्शन वर्ब. जो पिछले दो थे स्टेट वर्ब और पोजेसिव वर्ब, ये दोनों एक्शन नहीं बताते, दे आर नॉन एक्शन वर्ब्स एंड दिस इज एक्शन वर्ब. ठीक, अब एक्शन वर्ब में मैं एक एग्जांपल कहूँ, जैसे आई एम टीचिंग द क्लासरूम, मैं क्लासरूम को पढ़ा रही हूँ. इसमें मैं पूछूं कि एक्शन वर्ब क्या है, आप सब क्या कहेंगे, इसमें टीचिंग एक्शन वर्ब है. नहीं, इसमें एम टीचिंग ये एक्शन वर्ब है. जो एम है ना, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. जो सेकंड नेम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब. और जो टीचिंग है ये हमारे पास होता है मेन वर्ब. ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. एम जो है आगे के सेंटेंस को मुकम्मल करने में सहारा दे रहा है. ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ये सेंटेंस को मुकम्मल करने में हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है, अब जो हमारे पास, पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की. ऑक्सिलरी वर्ब की दो कैटेगरीज होती हैं. एक होती है हेल्पिंग वर्ब, होता है एक मोडेल्स. आपने मोडेल्स भी सुना हुआ है और हेल्पिंग वर्ब भी सुना हुआ है. हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो जस्ट एक्शन को, वो सिर्फ टेंस को बताता है. मैं कहूँ आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ. अब देखें इसमें टेंस क्या है, मैं कर चुकी हूँ, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, काम कर चुकी हूँ, काम खत्म हो गया मेरा, तो इसने इसको बस टेंस को शो किया. लेकिन जो मॉडल्स है ना, मॉडल्स के अंदर ये आपके टेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है. ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, अब जो टेंस को शो करते हैं, हर एक टेंस का अपना अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है. जैसे डू, डज, डिड, विल और हैव, हैज़, बहुत सारे, ये हर एक टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं. और अब जब बात की जाए मॉडल्स वर्ब की, अब मॉडल वर्ब के अंदर क्या, कि मैं कहूँ आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ. ठीक है, टीच क्या हुआ, ये एक्शन हो गया. कैन क्या हुआ, मॉडल हो गया. अब इसके अंदर देखो, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ. अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, टेंस हो गया. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है. कैन शोज योर एबिलिटी, कैन आपकी एबिलिटी को शो करता है. अब जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, टू. तो ये सारे आपने सुने भी होंगे. ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको इनकी यूजेस कहाँ कैसे इस्तेमाल होना है, हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. बात समझ आ गई कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मॉडल वर्ब क्या है. अब बात आई मेन वर्ब की, जो हम लोग जिसे हमने कहा टीचिंग, जो है वो मेन वर्ब है.
मेन वर्ब जो होती है इनकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब कुछ लोग कहते हैं कि 3 फॉर्म्स होती हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 फॉर्म्स होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 5 फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली कि 4 फॉर्म्स होती हैं। जो 5वीं फॉर्म है वो क्यों हम लोग कहते हैं वो मैं बताती हूँ। द फर्स्ट फॉर्म, जैसे अब मैं लूँ, फर्स्ट फॉर्म में 3 वर्ब्स लेती हूँ मैं। फर्स्ट फॉर्म में एक लेती हूँ पुट, एक लेती हूँ प्ले, एक लेती हूँ कम। जो पुट है ना वो अनचेंज्ड वर्ब है, वो सेकंड थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होगा। कैसे? अब पुट को आप लोगों ने अनचेंज वर्ब पढ़े होंगे, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, सेट सेट सेट, शर्ट शर्ट शर्ट, ये सारे क्या हैं? और भी हैं बहुत सारे, तो ये अनचेंज हैं, ये चेंज नहीं होते। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इनकी एक ही रहेगी। अब पुट की क्या रहेगी? सेकंड में भी पुट रहेगी, थर्ड में भी पुट रहेगी। अब जो हमारे पास प्ले है, फर्स्ट में प्ले है लेकिन ये होता है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब के साथ ईडी लग जाता है। सेकंड फॉर्म में प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी प्लेड हो जाएगा। अब कम जो है ये इरेगुलर वर्ब है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों में चेंज होता है। अब वो भी होते हैं गो, वेंट, गोन, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये तो कम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कैम, थर्ड कम। अब फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कहलाती है प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म। फॉर सेकंड फॉर्म कहलाती है पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारे पास कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये याद रखिएगा जहन में। फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद सेकंड पास्ट फॉर्म, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आईएनजी लग जाएगा। हम फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इनके अंदर कैसे होगा? अब मैं कहूँ कि पुटिंग, ठीक है, और प्लेइंग और कमिंग, ऐसे हो जाएगा। अब जो फिफ्थ फॉर्म की बात की जाए, हम जस्ट ये इसको कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास एस और ई एस, इसको जाहिर कर सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, एस और ई एस। जैसे हम सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में होता है ये सिर्फ कि मैं कहूँ कि ही प्लेज अ क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। एस और ई एस का जो इजाफा हम करते हैं उसको हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ये काउंट तो नहीं होती ऐसे ग्रामर में, वैसे बस बता दिया जाता है। ये फॉर्म्स के अंदर वैसे हम नहीं बताते, तो फिर भी बता देती हूँ कि जो फिफ्थ फॉर्म है वो एस और ई एस, सिंगुलर जिसे कहा जाता है, सिंगुलर फॉर्म एस और ई एस का इजाफे को कहा जाता है, हम लोग फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। अब जो मेन वर्ब हैं उनकी जो 2 कैटेगरीज हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सुने तो होंगे। ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट का असर ऑब्जेक्ट पर हो और बीच में जो वर्ब है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं कहूँ कि आई बीट यू, मैं आपको मारती हूँ, ठीक है। आई बीट यू, बीट क्या है? वर्ब है। आई बीट यू, आई सब्जेक्ट, बीट वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यू। मैं आपको जब मारूं तो आपको असर होगा ना, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब जो इनट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, द पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, एक शख्स रोड पर चल रहा है। अब रोड को कोई असर हो रहा है? सब्जेक्ट क्या हुआ? पर्सन हुआ, ठीक है। अब वो रोड पर चल रहा है, रोड को तो कोई असर नहीं हो रहा ना, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते और ट्रांजिटिव के बनते हैं। जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इन तमाम सेंटेंसेस की, इन तमाम चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएंगी। इनके अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस बनाएं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल, also like and share this video. Jazakallah, Allah Hafiz.